हेलो एवरीवन। आप सब कैसे हैं? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो स्टार्ट करते हैं। आज से हम जीके की सीरीज कर रहे हैं। इस सीरीज में हम क्या करेंगे, छोटे छोटे वीडियोस से आपको डिटेल में कोई टॉपिक समझाएंगे जीके का। और आज की इस वीडियो में हम पढ़ाएंगे ट्रांस हिमालयस के बारे में। ट्रांस हिमालयस में कौन कौन सी रेंजेस आती हैं और उन रेंजेस के बारे में डिटेल इन्फॉर्मेशन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ट्रांस हिमालयस के बारे में। ट्रांस हिमालयस क्या होते हैं, पहले तो हमें ये पता होना चाहिए। ट्रांस हिमालयस कहाँ पे हैं? हिमालयस के ऊपर, हिमालयस के नॉर्थ में। ट्रांस हिमालयस रेंजेस आर a series of mountain ranges that lie in the north of हिमालयस। हिमालयस के नॉर्थ में ये सिचुएटेड है। और ट्रांस हिमालयन में कौन कौन सी रेंजेस आती हैं? एक तो आती है हमारी काराकोरम रेंज, कैलाश रेंज, लद्दाख रेंज और जंस्कार रेंज। अगर इनकी नॉर्थ टू साउथ हम देखें कि कैसे सीरीज में आएंगे, सबसे पहले हमारा है काराकोरम। सबसे पहले हमारा काराकोरम है, फिर है हमारा लद्दाख, देन जंस्कार, देन हमारा है कैलाश। आज हम इन्हीं के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। ट्रांस हिमालयस में पहला हमारा है काराकोरम रेंज। तो काराकोरम रेंज से स्टार्ट करते हैं। काराकोरम रेंज के बारे में, काराकोरम रेंज स्ट्रेचेस across Central Asia, mainly in Pakistan, India, China एंड इसका कुछ पार्ट अफगानिस्तान और किर्गिस्तान में भी जाता है। और जो काराकोरम रेंज है वो हमारी लॉन्गेस्ट और हाईएस्ट है अमंग ऑल द ट्रांस हिमालय रेंजेस। जितनी भी ट्रांस हिमालय रेंज है उसमें सबसे जो लॉन्गेस्ट भी और हाईएस्ट भी काराकोरम ही है। काराकोरम का ओरिजिन कहाँ से होता है, पहले हमें ये भी पता होना चाहिए। ये काराकोरम रेंज निकली है पामीर नोट से। पामीर नोट क्या है, पहले ही जानते हैं। पामीर नोट इज अ जियोग्राफिकल फीचर in the Pamir Mountains of Central Asia. Pamir Knot is known as roof of the world because of high altitude. Pamir Knot को roof of the world भी कहा जाता है। और it is a region where 4 major mountain ranges coverages. Pamir Knot क्या है? Pamir Knot है जो बहुत सारी रेंजेस से मिलके बना है पामीर नोट, इसलिए नोट बोला जाता है इसे। काफी माउंटेन के कन्वर्जेंस से बना है। और वो काफी सारे माउंटेन्स कौन कौन से हैं? एक तो है हिंदू कुश। हिंदू कुश कहाँ है? भारत में जितने भी इन्वेजन हुए हैं वो सब हिंदू कुश से हुए हैं। हिंदू कुश है पाकिस्तान में और पाकिस्तान में और अफगानिस्तान में। तो जितने भी इंडिया में इन्वेजन हुए हैं फॉरेनर्स के एंशियंट टाइम में, वो सब हिंदू कुश से हुए हैं। फिर है काराकोरम जो कि इंडिया में है। कुनलुन माउंटेन्स कहाँ पे हैं? ये तिब्बत में है। और तियान शान ये चाइना में है। तो ये सारे माउंटेन से बना है पामीर नोट। पामीर नोट एक पॉइंट है जहाँ से ये सब माउंटेन निकले हैं। तो यही सब इसमें लिखा हुआ है। और फिर है हमारा ये काराकोरम जो माउंटेन्स है, ये एक्सटेंड कहाँ होते हैं, हमने अभी फर्स्ट पॉइंट में पढ़ लिया। पाकिस्तान, इंडिया, चाइना, अफगानिस्तान एंड किर्गिस्तान, 5 कंट्रीज में ये पास होती है। काराकोरम का हाईएस्ट पीक कौन सा है? केटू। केटू जो है वो हाईएस्ट है काराकोरम का और वर्ल्ड का सेकंड हाईएस्ट पीक है, जिसकी लेंथ है 8611 मीटर। इससे भी क्वेश्चन आ जाता है कि केटू की जो लेंथ है वो कितनी है टोटल, तो 8611 इन फीट्स 28251। सेकेंड हाईएस्ट माउंटेन रेंज है इन द वर्ल्ड, ये हमने पढ़ लिया, आफ्टर द माउंट एवरेस्ट। केटू इज ऑल्सो नोन एज गोडविन गोडविन भी इसको कहा जाता है और क्वागिर भी बोला जाता है। गोडविन इसका साइंटिफिक नेम है और क्वागिर ये इसको चाइना में बोला जाता है। केटू पीक जो है वो पड़ता कहाँ पे है, सिचुएटेड कहाँ पे है? ये पड़ता है गिलगिट बल्किस्तान में, जो कि पीओके में है, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में है। फिर हम आते हैं कि काराकोरम रेंजेस में और क्या है। पहले हमने ये पढ़ा कि काराकोरम एक्सटेंड कहाँ से कहाँ तक करता है, 5 कंट्रीज में करता है और ये लॉन्गेस्ट और हाईएस्ट है ट्रांस हिमालयस में। और केटू जो है वो उसका मतलब हाईएस्ट पीक है काराकोरम रेंज का केटू, और जो कि सेकंड हाईएस्ट है वर्ल्ड में, लेकिन काराकोरम में हाईएस्ट है केटू।
फिर हमने पढ़ा पामीर नोट के बारे में कि काराकोरम रेंजेस का ओरिजिन कहाँ से होता है, पामीर नोट से। पामीर नोट कहाँ पे है, पामीर नोट कहाँ पे है, तजाकिस्तान में। मोस्टली पार्ट पामीर नोट का तजाकिस्तान में है, कुछ पार्ट इसके चाइना, अफगानिस्तान और किर्गिस्तान में मिलते हैं। काराकोरम रेंज यहाँ पे है, ये जो मैंने अभी बताया वही सब है। फिर हमारा आता है कि काराकोरम रेंज में क्या आता है, कौन से ग्लेशियर्स आते हैं। तो काराकोरम रेंज में ग्लेशियर्स आते हैं सियाचिन ग्लेशियर। इससे एक हमसे ये क्वेश्चन पूछा जाएगा कि हाईएस्ट बैटलफील्ड इन द वर्ल्ड कौन सी है, तो वो सियाचिन है। मतलब हाईएस्ट बैटलफील्ड है हाइट में सियाचिन ग्लेशियर। और हाईएस्ट ग्लेशियर तो है ही, हाईएस्ट एंड लॉन्गेस्ट ग्लेशियर। और इसकी कितना किलोमीटर है, ये 76 किलोमीटर है, 76 किलोमीटर है। हाईएस्ट बैटलफील्ड है वर्ल्ड में, और ये काराकोरम रेंज में पड़ता है ऑन द इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर। और कौन सी रिवर निकलती है सियाचिन से, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ये नुब्रा नहीं है, नुब्रा है। तो नुब्रा रिवर निकलती है सियाचिन ग्लेशियर से, जो कि फर्दर ट्रिब्यूटरी बनती है श्योक रिवर की। श्योक रिवर कहाँ से निकलती है, श्योक रिवर निकलती है काराकोरम के काराकोरम में ही रियो ग्लेशियर है, ऐसे कुछ है, वहां से आती है श्योक रिवर। और फिर श्योक रिवर फर्दर ट्रिब्यूटरी बनती है इंडस रिवर की। इंडस रिवर कहाँ से आती है, मानसरोवर से। तो नुब्रा, इसमें से अब क्वेश्चन क्या बन सकते हैं। पहला क्वेश्चन तो ये, सियाचिन ग्लेशियर कौन सी रेंज में आता है, काराकोरम रेंज में। हाईएस्ट बैटलफील्ड कौन सी है वर्ल्ड की, सियाचिन ग्लेशियर। कितना किलोमीटर स्प्रेड है, 76 किलोमीटर। नुब्रा रिवर कौन से ग्लेशियर से निकलती है, सियाचिन ग्लेशियर। यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। और सियाचिन से एक क्वेश्चन और है, ऑपरेशन मेघदूत। ऑपरेशन मेघदूत ये हुआ था 1984 में। सियाचिन को इंडिया में वापस लाया गया था, मतलब सियाचिन को पाकिस्तान ने ले लिया था और फिर उसको ऑपरेशन मेघदूत से इंडिया में वापस लाया गया था। फिर हमारा आता है कि काराकोरम में और कौन से ग्लेशियर हैं। एक ही नहीं है, सियाचिन ही नहीं है खाली, दो ग्लेशियर और हैं, बोल्टोरो ग्लेशियर और बियाफो ग्लेशियर। जो बोल्टोरो ग्लेशियर है ये भी गिलगिट बल्किस्तान में ही पड़ता है, रीजन ऑफ पीओके में। और इसके में ये है कि ये ग्लेशियर कौन सी रिवर को राइज करता है, शिगार रिवर को, विच इज ट्रिब्यूटरी ऑफ इंडस अगेन। बोल्टोरो ग्लेशियर से निकलती है शिगार रिवर, जो कि ट्रिब्यूटरी है इंडस की। तो ये है। और फिर है हमारा, इसके बारे में बस इतना ही। नेक्स्ट है बियाफो ग्लेशियर। ये है, जैसे सियाचिन है हमारा 75 किलोमीटर, तो ये कितना है, ये 70 किलोमीटर है। सेकेंड लॉन्गेस्ट है इंडिया का, ये है सेकेंड लॉन्गेस्ट इंडिया का 70 किलोमीटर बियाफो ग्लेशियर। ये काराकोरम रेंज में पड़ता है नॉर्दर्न पाकिस्तान में। फिर हम आ जाते हैं हमारे लद्दाख रेंज में। लद्दाख रेंज के बारे में एक्सप्लेन करते हैं थोड़ा सा कि लद्दाख रेंज कहाँ पड़ती है। तो लद्दाख रेंज थोड़ा सा एक रफ आइडिया ले लेते हैं। जैसे यहाँ पे ये हो गई काराकोरम रेंज, फिर हमारी आती है लद्दाख रेंज, फिर है हमारी जंस्कार रेंज। काराकोरम रेंज और लद्दाख रेंज को डिवाइड, यहाँ से आती है काराकोरम के रीमो ग्लेशियर से। काराकोरम में रीमो ग्लेशियर से आती है श्योक रिवर, और सियाचिन के ग्लेशियर से आती है नुब्रा। ये दोनों सियाचिन से नुब्रा फिर श्योक से मिल जाती है, और ये फिर जाते हैं काराकोरम और लद्दाख के बीच में। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि काराकोरम रेंज को और लद्दाख रेंज को कौन सी रिवर डिवाइड करती है, तो वो है श्योक रिवर। फिर जंस्कार और लद्दाख के बीच में जो रिवर फ्लो करती है वो है हमारी इंडस। इंडस कहाँ से आती है, इंडस आती है मानसरोवर से। मानसरोवर कहाँ है, और तिब्बत में। मानसरोवर लेक से निकलती है इंडस रिवर। इंडस रिवर फिर लद्दाख और जंस्कार के बीच में बहती है। तो क्वेश्चन ये बनता है, लद्दाख और जंस्कार के बीच में है इंडस, और काराकोरम और लद्दाख के बीच में है
श्योक। फिर ये दोनों मिलती हैं, ये पीओके में मिलती हैं और फिर ये वहां से एक साथ मतलब एक 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 ही बन जाती है फिर ये। लद्दाख रेंज कहाँ पे है? अब ये देखते हैं। लद्दाख रेंज साउथ में है काराकोरम के। तो लद्दाख रेंजेस लाइज साउथ ईस्ट ऑफ काराकोरम रेंज सेपरेटेड बाय श्योक रिवर, जो मैंने अभी बताया आपको, बॉर्डर बाय द इंडस रिवर टू द साउथ, डिवाइडेड फ्रॉम ज़ंस्कार। अब हम ये देखेंगे कि लद्दाख रेंज में क्या क्या आता है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे कि कौन कौन सी चीज़ है। खरदुंगला पास आता है। खरदुंगला पास आपसे पूछा जाएगा कि कौन सी रेंज में पड़ता है। तो ये एक हाईएस्ट मोटरेबल रोड है इंडिया का, ऑफरिंग स्टनिंग व्यूज एंड थ्रिलिंग ड्राइव, हाईएस्ट है। फिर ये जो मैंने अभी बताया था आपको कि श्योक रिवर ही दोनों मिल जाती है, मिलती नहीं है मतलब मिल जाती हैं, लेकिन श्योक रिवर एज अ ट्रिब्यूटरी इंडस से मिलके आगे फ्लो करती है। फिर हमने पढ़ा कि खरदुंगला पास जो है वो हाईएस्ट नहीं है, वो सेकंड हाईएस्ट मोटरेबल रोड है। ये है हमारा सेकंड हाईएस्ट मोटरेबल रोड। फर्स्ट है हमारा उमलिंग ला पास, ये पड़ता है सिक्किम में, सॉरी लद्दाख में। ये हमारा पड़ता है लद्दाख में। फिर है, इसके बारे में पढ़ते हैं। ये कनेक्ट करता है इंडस रिवर वैली एंड श्योक रिवर वैली को। इट ऑल्सो फॉर्म गेटवे टू द नुब्रा वैली बियॉन्ड विच लाइज सियाचिन ग्लेशियर। ये इंडस रिवर वैली और श्योक रिवर वैली को कनेक्ट करता है और ये गेटवे है नुब्रा वैली का, मतलब यहाँ रास्ता बनाता है नुब्रा वैली के लिए, जो कि सियाचिन ग्लेशियर में है। ये इम्पोर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि जितना भी सामान ले जाना होता है सियाचिन ग्लेशियर से, वो यहीं से जाता है। खरदुंगला पास से ही होके सियाचिन जाया जाता है और यहीं से सारा ट्रांसपोर्ट का काम होता है। फिर है पैंगोंग त्सो, ये है लार्जेस्ट सलीन लेक बिटवीन इंडिया एंड चाइना, जिसके बीच में काफ़ी डिस्प्यूट भी रहता है उनके शेयर को लेके, लेक के शेयर को लेके, जिसमें 1/3 तो इंडिया का अंदर आता है और 2/3 चाइना में आता है। स्टोक कांगरी, हाईएस्ट पीक इन लद्दाख रेंज एट 6153 मीटर। स्टोक कांगरी जो है वो हाईएस्ट पीक है लद्दाख रेंज की। इट इज लोकेटेड इन हेमिस नेशनल पार्क, द ओनली नेशनल पार्क इन इंडिया नॉट टू हिमालयस। ये जो लद्दाख रेंज है ये कहाँ है? ये हेमिस नेशनल पार्क में है और हेमिस नेशनल पार्क द ओनली नेशनल पार्क इन द नॉर्थ ऑफ हिमालयस, मतलब ट्रांस हिमालय में सिर्फ एक ही नेशनल पार्क है, दैट इज हेमिस नेशनल पार्क। और हेमिस नेशनल पार्क में है लद्दाख रेंज। तो स्टोक कांगरी कहाँ है? लद्दाख रेंज में पड़ता है ये। तो ये हमारी होगी लद्दाख रेंज। फिर है हमारी कैलाश रेंज। कैलाश रेंज के बारे में पढ़ते हैं। कैलाश रेंज कुछ नहीं है, जब लद्दाख तिब्बत में एंटर करती है, जब लद्दाख तिब्बत में एंटर कर जाएगी तो उसको हम बोल देते हैं कैलाश रेंज। लद्दाख जब तिब्बत में एंटर करती है तो उसको बोलते हैं कैलाश रेंज। कैलाश रेंज का हाईएस्ट पॉइंट है माउंट कैलाश। The Kailash Range is a mountain located in the Tranchmilaya region of Asia. It stretches approximately 1500 km, 930 miles from the Karakoram Ranges in the west to the Kunlun Mountain in the east. फिर the range also home to a number of glaciers including the Mansarovar Glacier which is the source of Indus River. जो ये रेंज है ये इसके अंदर काफ़ी सारे ग्लेशियर्स हैं। मानसरोवर ग्लेशियर कैलाश रेंज के अंदर पड़ता है जो कि इंडस रिवर का सोर्स है पानी का। मानसरोवर के बारे में थोड़ा पढ़ते हैं। मानसरोवर से निकलती हैं 4 रिवर। एक तो निकलती है इंडस, एक निकलती है हमारी इंडस, एक हमारी निकलती है सतलुज, एक है हमारी ब्रह्मपुत्र, एक है कर्नाली जिसको इंडिया में कहते हैं घाघर, घाघर या घाघरा। इंडस, सतलुज, सतलुज कहाँ पड़ती है? सतलुज इंडिया में कहाँ एंटर करती है? ये सारी जो रिवर्स हैं ये मानसरोवर से निकलती हैं और ये इंडिया में एंटर करती है। कहाँ से ये भी पता होना चाहिए। तो जो सतलुज है वो हिमाचल प्रदेश में शिप्कला पास से इंडिया में आती है। सतलुज जो है वो हिमाचल प्रदेश के
शिपकला पास से आती है इंडिया के अंदर। ब्रह्मपुत्रा जो है वो पूरे तिब्बत में घूम के पूरे तिब्बत में राउंड लगाती है, फिर ये नमचा बरुआ से इंडिया में आती है। नमचा बरुआ से इंडिया में आती है। नमचा बरुआ कहाँ पड़ता है, और ये ग्रेट हिमालयस का एंड है, मतलब जो हिमालय रेंज है उसका एंड में पड़ता है नमचा बरुआ। तो ये हमारे हो गए मानसरोवर के बारे में थोड़ा हमने पढ़ लिया। अब नेक्स्ट हमारे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। कैलाश रेंज इज अ मेजर वाटर शेड प्रोवाइडिंग वाटर फॉर, जो कैलाश रेंज है वो पानी देती है क्योंकि ये मानसरोवर में पड़ती है और मानसरोवर से ये सारी निकली हैं। द रेंज इज पॉपुलर डेस्टिनेशन फॉर पिलग्रिम एंड टूरिस्ट, यहाँ पे टूरिस्ट प्लेस है ये। माउंट कैलाश की इतने मीटर है ये, कैलाश रेंज में पड़ता है, 4 लेक से सराउंड करता है। कैलाश रेंज, मानसरोवर, राकस्थल, लंगटंग और घोशियान कुंड। जो रक्षतल लेक है वो सोल्ट लेक है, दैट बिलीव टू बी द सोर्स ऑफ ब्रह्मपुत्र रिवर, और ब्रह्मपुत्र रिवर यहीं से निकलती है। फिर हम पढ़ते हैं हमारी लास्ट जंस्कार रेंज के बारे में। सॉरी, लास्ट नहीं, जंस्कार रेंज क्या है? जंस्कार रेंज कहाँ पड़ता है? अभी हमने पढ़ा था कि जंस्कार रेंज साउथ में पड़ता है, लद्दाख के साउथ में पड़ता है, और लद्दाख और जंस्कार के बीच में एक रिवर फ्लो करती है विच इज इंडस। इंडस रिवर फ्लो करती है। जंस्कार रेंज इज मैजेस्टिक माउंटेन रेंज इन हिमालय स्ट्रेचिंग फॉर ओवर 640 किलोमीटर, ये स्ट्रेच हुआ है। इट लाइज साउथ ऑफ द लद्दाख रेंज कट अक्रॉस बाय द जंस्कार रेंज। ये जो इसकी रेंजेस है ये उत्तराखंड में फैली हुई हैं, और कुछ प्रोमिनेंट पीक्स इसमें हैं जंस्कार रेंज में। एक तो है माउंट कैमेट, नंदा देवी बायोस्फीयर, ये बायोस्फीयर रिजर्व है। केदारनाथ, और इसमें स्पीति वैली, लाहौल वैली, किन्नौर वैली सब इस रेंज में आते हैं, जंस्कार रेंज में। लीपू लेक पास जो है उत्तराखंड में, लीपू लेक पास जो कि उत्तराखंड में है वो भी इसी में आता है। तो ये हमारी होगी जंस्कार रेंज के बारे में। ये अभी हमने देखा माउंट कैमेट, नंदा देवी, केदारनाथ, इन सब के बारे में कि कितनी इनकी लेंथ है। और ये नंदा देवी जो है वो यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में भी है, बायोस्फीयर रिजर्व भी है। बस ये हमारा हो गया ट्रांस हिमालयस के बारे में। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो और समझ आया हो। तो आगे हम माउंटेन्स के और टॉपिक कंप्लीट करेंगे। अगर आपको कुछ टॉपिक समझने हैं या पढ़ने हैं तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, और चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। तो पीडीएफ के लिए टेलीग्राम लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आपको। थैंक यू। चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब एंड प्लीज़ शेयर।